केदार भक्तों के लिए खुशखबरी, आज से खोले गए केदारनाथ धाम के कपाट, बजाए गए बैंड की खास धुन। सुबह 6:20 पर केदारनाथ धाम के कपाट खोले गए, गूंजा बम बम भोले के जयकारे। केदारनाथ यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है। सुबह 6:20 पर श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन शुरू। केदारनाथ में भारी बर्फबारी की वजह से पहले रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया था। कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन का तीसरा दिन आज। यौन शोषण के आरोप में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान बैठे हैं धरने पर। पहलवानों के साथ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की आज मुलाकात। ब्रजभूषण पर केस दर्ज करने की मांग कर रहे हैं पहलवान। एक नाबालिग 7 महिला पहलवानों ने दिल्ली पुलिस से ब्रजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। केस दर्ज करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं पहलवान। पीड़ित पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी, लेकिन पुलिस ने अभी तक दर्ज नहीं की है एफआईआर। एनसीडब्ल्यू एनसीपीसीआर से मिलना चाह रहे हैं धरनारत पहलवान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर टिकी है अब सबकी निगाहें। बरेली में बीजेपी मेयर उम्मीदवार के नामांकन में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार। अतीक को बताया आतंकवादी, कहा ऐसे लोगों का हश्र अलग ही होता है। आतंकवादी है, आतंकी है, उसका हश्र अलग होता है और उसको इससे जोड़ने से कोई मतलब नहीं है और देश की जनता इन बातों को पसंद कर रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद एससी हसन ने किया सवाल, कहा क्या शाइस्ता परवीन कोई अपराधी है? अगर शाइस्ता अपराधी है तो उसे कानून के हिसाब से सजा दो। एससी हसन ने मुसलमानों की तुलना काली बकरी से की, कहा आज मुसलमानों को माना जाता है सभी मुसीबत की जड़। ये शाइस्ता परवीन क्या क्रिमिनल है? इसने कोई क्राइम करा है? अगर ये क्रिमिनल है तो कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। गुजरात एटीएस ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कस्टडी ली, आज नलिया कोर्ट में पेशी। पश्चिम बंगाल के कालियागंज में रेप और हत्या पीड़िता का शव घसीटने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन, 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड। यूपी के मुरादाबाद में दोस्त की हत्या के आरोप में 2 युवक गिरफ्तार। ड्रग्स के लिए पैसे नहीं देने पर दोस्त को ही मार डालने का इन पर आरोप। राजस्थान पुलिस ने लूट किए 30 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपका मोबाइल फिर से आपका अभियान के तहत फोन किया गया बरामद। पुणे में हाईवे पर पलट गई बस, हादसे में 12 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हैं। जालौर में राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने महंगाई राहत शिविर का दौरा किया, शुभारंभ किया। जरूरतमंदों को राहत पहुंचाने की कोशिश। मैनपुर में साइबर सेल ने एक जालसाज को गिरफ्तार किया, फर्जी रॉ अधिकारी बनकर कुछ लड़कियों को झांसा दिया था। मुरादाबाद आगरा हाईवे पर रोडवेज बस और डंपर की जोरदार टक्कर, हादसे में एक बाइक सवार की मौत। बस और ट्रक की टक्कर में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल भी हैं। बेकाबू होकर पलटी बस, क्रेन की सहायता से बस को हटाया। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में तूफानी बारिश से उड़ी स्कूल की छत, मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए अलर्ट किया जारी। यूपी के लखीमपुर खीरी में दबंगों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल, पुलिस ने अब दर्ज किया केस। बिहार के बिहटा में उत्पाद विभाग की टीम पर हमला करने के 8 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की थी। कर्नाटक के हुबली में रियल एस्टेट कारोबारी के घर पर छापा, घर और दफ्तर में पहुंची आईटी की टीम। बस्तर पुलिस ने सुलझाया शादी समारोह में एसिड अटैक का मामला में दूल्हे की प्रेमिका ही निकली आरोपी। एसिड हमले में दूल्हा दुल्हन समेत 12 लोग घायल। प्रधानमंत्री मोदी के केरल दौरे का दूसरा दिन आज तिरुवनंतपुरम सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कन्नूर वंदे भारत एक्सप्रेस को दिखाएंगे हरी झंडी। केरल में आज वाटर मेट्रो समेत कई परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। केरल को आज 3200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। प्रधानमंत्री मोदी कुछ योजनाओं का उद्घाटन तो कुछ की आधारशिला रखेंगे। केरल से सिलवासा जाएंगे प्रधानमंत्री, नमो मेडिकल कॉलेज का करेंगे दौरा। दादर नगर हवेली को 4850 करोड़ की परियोजनाओं का तोहफा। दमन में आज देव का समुद्र तट और नमो पथ का उद्घाटन करेंगे पीएम। एक लघु फिल्म की स्क्रीनिंग में भी शामिल होंगे। आज से कर्नाटक में बीजेपी का महाप्रचार अभियान। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए एक साथ होगा महाप्रचार। कर्नाटक में 28 केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत 150 राजनेता करेंगे प्रचार।
बीजेपी ने ट्वीट कर परिवारवाद पर किया वार। कहा, बीजेपी में सत्ता माता या पिता से बेटा बेटी को ट्रांसफर नहीं होती। हमारी प्राथमिकता कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाना। कर्नाटक में आज भी गृहमंत्री अमित शाह की रैलियां, रोड शो। बागलकोट में पहले मंदिर में पूजा करेंगे, बाद में सभा को करेंगे संबोधित। विजयपुरा में भी अमित शाह की जनसभा, शाम को यादगिरी में रोड शो। आज तक से बातचीत में जेपी नड्डा ने कर्नाटक में फिर से बीजेपी सरकार बनने का दावा किया। कहा, कांग्रेस को अब कोई गंभीरता से लेता ही नहीं। जेपी नड्डा ने लिंगायत समुदाय के बीजेपी से नाराजगी के कयासों को खारिज किया। कहा, सभी को पता है कि कांग्रेस ने वीरेंद्र पाटिल के साथ क्या किया। लिंगायत को बीजेपी ने कर्नाटक में राजनीति में जगह दी। हासन जिले में अलूर में अमित शाह ने फिर से बीजेपी के बहुमत का दावा किया। कांग्रेस पर पलटवार। कहा, बीजेपी के पास पहले से ही लिंगायत सीएम, लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक तय नहीं। कर्नाटक में प्रचार के दौरान बीजेपी और जेडीएस में खींची तलवार। अमित शाह ने जेडीएस को बताया अहंकारी, तो एचडी रेवन्ना ने पलटवार किया। जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना ने कसा तंज। अमित शाह को बड़ा नेता बताते हुए कहा कि उनके बारे में बोलने की हिम्मत नहीं है। रेवन्ना बोले, बीजेपी चाहे तो अमेरिकी और रूसी राष्ट्रपति को लाकर करवाएं प्रचार। हमारे लिए देवगौड़ा और कुमारस्वामी ही काफी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मैसूर में करेंगे चुनावी प्रचार। चुनावी ऐलान के बाद प्रियंका की पहली रैली और रोड शो। यालावरा हुंडी में प्रियंका गांधी वाड्रा की रैली, थोपाम्मा में रोड शो। महिला दिवस पर कर्नाटक आई थी प्रियंका गांधी। इस दौरान कांग्रेस सरकार आने पर गृह लक्ष्मी योजना और परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए भत्ते का वादा किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 25 अप्रैल को सुलिया और मंगलुरु में पार्टी कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। 27 अप्रैल को मंगलुरु में राहुल गांधी का रोड शो। उडुपी से मंगलुरु पहुंचेंगे राहुल। विपक्षी एकजुटता के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीएम केजरीवाल को किया फोन। सूत्रों के हवाले से खबर, खड़गे के इस कदम से दिल्ली और पंजाब कांग्रेस के नेता खफा। अमरावती में विपक्षी एकता पर शरद पवार का बड़ा बयान। 2024 तक महाविकास अघाड़ी रहेगी या फिर नहीं, ये नहीं कहा जा सकता। शरद पवार ने कहा कि हम आज एमवीए का हिस्सा हैं, साथ में काम करने की इच्छा है, लेकिन राजनीति में सिर्फ इच्छा ही पर्याप्त नहीं होती। पवार के भतीजे अजित पवार की बीजेपी से नजदीकियां बढ़ने की है चर्चा। पवार ने कहा कि जिन्हें तोड़फोड़ की राजनीति करनी है वो करें, हमें जो करना है वो हम करेंगे। अजित पवार खुलकर जाहिर कर चुके हैं अपनी महत्वाकांक्षा, उनकी सीएम बनने की ख्वाहिश है। उदयपुर में 8 साल की मासूम से दुष्कर्म के बाद हत्या, आरोपी गिरफ्तार। असम के कोकराझार में केएलओ की 2 सदस्यीय पुलिस एनकाउंटर में ढेर 4 हिरासत में। मुजफ्फरपुर में नाबालिग युवती से दुष्कर्म का प्रयास, विरोध करने पर युवती के साथ मारपीट, सिर भी फोड़ दिया गया। अहमदाबाद में शख्स की हार्ट अटैक से हुई मौत, घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। बिजनौर में टेंट कारोबारी की हत्या कर दी गई, नहर किनारे से शव बरामद हुआ। दरभंगा में चाकू से गोदकर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या कर दी गई, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। सोनीपत में दोस्त ने की दोस्त की हत्या, आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर दिया वारदात का अंजाम। हरदोई में खेत में पड़े मिले मानव हड्डियों के अवशेष, पुलिस कर रही जांच। मेरठ में ट्रॉली को रास्ता न देने पर 2 पक्षों में मारपीट, गोली लगने से एक की मौत। रायसेन में ब्लाइंड मर्डर का खुलासा, देवर ने उतारा था महिला को मौत के घाट। प्रयागराज में डिप्टी सीएमओ सुनील कुमार का शव होटल से बरामद, फांसी से लटकता हुआ मिला शव। किशनगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर 2 मजदूरों की मौत, कई घायल। बस्तर में युवती ने प्रेमी पर फेंका एसिड, कई लोग घायल। मथुरा में गौ तस्कर और पुलिस के बीच में मुठभेड़, घायल गौ तस्करों का इलाज जारी। फतेहपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई, 2 व्यापारियों पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगा। पाली में अधिकारी और अन्य संघ के कर्मचारियों का धरना, अपनी मांगों को लेकर राहत कैंप का बहिष्कार किया। फरीदाबाद में 80 लाख रुपए ठगने वाला साइबर ठग गिरफ्तार, चल रही है मामले की जांच। कानपुर में महिलाओं के झुमके लूटने वाले चोरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अब छानबीन जारी। सेंचुरी प्लाईवुड के कार्यकारी निदेशक केशव भजनका ने प्राइड ऑफ बंगाल अवार्ड को बताया प्रतिष्ठित मंच। कहा, हम उन लोगों को करते हैं सम्मानित जिन्होंने न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे देश के लिए किया है शानदार काम। आज जारी होगा यूपी बोर्ड के 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट। आज दोपहर 1:30 बजे जारी किए जाएंगे नतीजे।